माय फ्रेंड, गरीब इंसान तो गरीब है ही, मिडिल क्लास इंसान भी गरीब होता जा रहा है। कैसे वो ईएमआई के ट्रिप में फंसकर और गरीब बनता जा रहा है, और कैसे वो बैंक से लोन लेकर उसके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और वो गरीबी रेखा से नीचे भी जाते जा रहा है। कैसे वो एक मिडिल क्लास जिसका अर्निंग अच्छा खासा है, वो कैसे एक पुअर क्लास से भी गया गुजरा जिंदगी जी रहा है, या कहना चाहिए उससे भी बदतर जिंदगी जी रहा है। क्या कारण है, आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो, इस ट्रैप से आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। बैक टू बैक मैं आपको बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास इंसान अपने जिंदगी में फाइनेंस को समझ के अपने आप को अमीर बना सकता है, और वही मिडिल क्लास इंसान अगर फाइनेंस को नहीं समझा तो वो गरीब बन सकता है। इवन गरीब इंसान भी और गरीब होता जाएगा। बट इसको समझने का जरूरत है कि आखिर ये मिडिल क्लास के साथ हो क्यों रहा है, बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और लगाते हैं यहाँ पर फाइनेंस का तड़का और समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे एक अमीर आदमी बन सकता है, और जबकि 99% मिडिल क्लास फैमिली गरीब बनता जा रहा है। क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास, पुअर क्लास और रिच क्लास का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, वैसे तो हर एक मामले में डिफरेंस अलग अलग होता है, ये पर्टिकुलर किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले नॉर्मल एक समझते हैं मिडिल क्लास के बारे में कि जिनकी इनकम, अगर फैमिली इनकम मान लो घर पे 2 लोग हैं तो उनके घर की कमाई अगर 80,000 है तो वो मिडिल क्लास के अराउंड पहुंच जाते हैं। ठीक है। पुअर क्लास यानी कि जिनकी इनकम 0 to 10 के है या 20 के है, पर पर्सन की कमाई हो रहा है, वो एक ऑन एवरेज पुअर क्लास में काउंट आते हैं। एवरेज, ठीक है, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट बता रहा हूं, समझाने का कोशिश कर रहा हूं। रिच क्लास जिनकी इनकम 4-5 लाख रुपए महीने का हो पर पर्सन, तो वो रिच क्लास में काउंट आते हैं। यहां तक समझ के क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अपन मिडिल क्लास पे कि ये कैसे ट्रैप पे फंस रहे हैं। तो इनकम और पैसा को बढ़ाने का 2 ही फिलोसफी है कि आप जितना कमा रहे हो उसमें कितना बचा रहे हो, और जितना बचा रहे हो उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास मेन हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? हमारा इनकम। इनकम के बाद क्या होता है? हम करते हैं सेविंग, ठीक, और यहां पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब मिडिल क्लास कहां पर फंस जा रहा है? इनकम मान लो उसका 40,000 रुपए महीने का है, बट उसका एक्चुअल कमाई, एक्चुअल सेविंग हो रहा है 0, और इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास अमाउंट ही 0 है। अब वो 40,000 महीने का कमा रहा था, उसके पास सेविंग 0 हो गया, इन्वेस्टमेंट 0 हो गया, तो उसने कमाया क्या और बचाया क्या? और जब बचाया नहीं तो बढ़ाएगा कैसे? पैसा तो तब ग्रो करता है ना। आप रिच यानी कि मिडिल क्लास यहां से रिच क्लास तक तब पहुंचेगा जब उसका 5,000 रुपए महीने का बचाया हुआ धन एक दिन 1 करोड़ रुपए बन जाए, तभी तो बना ना, आगे बढ़ा। अगर वो 1 करोड़ 5,000 रुपए बचा के नहीं बना पा रहा है, या इससे कुछ भी नहीं बचा पा रहा है, तो गरीब ही रह गया। और मान लेते हैं सपोज यहां पर कोई एक पुअर क्लास का आदमी है जिसका इनकम 20,000 रुपए है, या 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसने 2,000 रुपए सेविंग करना स्टार्ट किया और 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 10,000 रुपए कमाया, 2,000 रुपए इसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,000 रुपए। तो आने वाले 1 साल बाद इस मिडिल क्लास के पास होगा 0, और इसके पास होगा 12,000 रुपए, और इसका इंटरेस्ट मिला के और प्लस ये 1,000 रुपए जो बचा है ये भी, यानी करीब करीब 24-25 हजार के आसपास होंगे। तो एक बात बताओ कि आने वाले 10 साल, आने वाले 20 सालों में अगर इनकम बढ़ के इसका 1 लाख भी हो जाता है, और इसके पास सेविंग इन्वेस्टमेंट 0 है, इसकी तनख्वाह जो है 10,000 से 20,000 होता है, और ये 4,000 बचाना चालू कर देता है, तो 20 साल बाद इसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। किसके पास? पुअर क्लास फैमिली के पास। और मिडिल क्लास 0 होता जाएगा। अच्छा, मिडिल क्लास क्यों 0 हो रहा है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, 40,000 रुपए कमा रहा था, 40,000 रुपए इसके महीने का इनकम था। अब 40,000 कमाने के बाद ये गरीब क्यों होता जा रहा है, क्यों डाउन होता जा रहा है, इस पे बात करते हैं। 40 कमाने के बाद डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंस ज्यादा है, ये एक्सपेंस ज्यादा है। अब इसके तनख्वाह 40,000 है, ये ले लेगा आईफोन, जिसकी ईएमआई वो पटाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, आईफोन 14 प्रो ले लिया, ये ले लिया अच्छा बाइक, जिसकी ईएमआई पटाएगा महीने का 7,000 रुपए। ज़्यादा हुआ तो ये कार खरीद लिया, जिसका मैं अल्टो ही खरीदा,
जिसकी EMI 10,000 रुपये, रूम रेंट दे दिया, अगर बाहर रहता है तो 4,000 मान लो सपोज, 5,000 का फूडिंग का कॉस्ट है इसका, टोटल कितना हुआ जोड़ो, 12 7 19 29 33 38, खत्म, जीरो जीरो, एकदम नीचे आ गया। क्योंकि उसको आईफोन दिखाने हैं ना लोगों को, उसको कार दिखाना है लोगों को, उसको फाइनेंस का मतलब ही नहीं पता कि फाइनेंस को समझा कैसे जाए। माय डियर फ्रेंड, पुअर क्लास अमीर बन सकता है और मिडिल क्लास गरीब हो सकता है। उसका कारण यही है कि मिडिल क्लास हमेशा अमीर अपने आप को दिखाना चाहता है और पुअर क्लास तो पुअर है ही, उसको तो दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बचाना चालू करता है और आने वाले टाइम में उसके पास पैसा और ज्यादा हो जाता है। तो मिडिल क्लास इंसान आने वाले टाइम के लिए सबसे ज्यादा फंसने वाला है, क्योंकि अगर उसका इनकम ग्रो नहीं किया ना और उसका कमाया हुआ पैसा अगर वो बचा नहीं पा रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो आने वाले टाइम में जीरो हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो बढ़ रहा है हमारे 60% के हिसाब से। आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपका आईफोन, आपका कार अगर आपने ओला उबर पे नहीं चलाया है तो आपको कितना पैसा देगा? ये चीज तो जेन्युइन है ना खर्चे के लिए, आपका मेडिसिन का कॉस्ट तो जेन्युइन है ना, बट ये जेन्युइन नहीं है यार। आप इसको पहले इन्वेस्ट करो। देखो मेरा क्या फिलोसफी है कि अगर आप कार खरीदना चाहते हो तो आपके कमाए हुए पैसे को ऐसा इन्वेस्ट करो जहां से उसमें का जो प्रॉफिट जनरेट हो उससे आप अपना शौक शान पूरा करो। समझ गए? आप क्या कर रहे हो, आप मिडिल क्लास हो, इवन मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। कैसे रिच बना जाता है? हमने क्या किया, सपोज आज आपका इनकम हो गया 50,000 रुपए महीने का, आपने क्या किया 15,000 रुपए तो अपने लिए खर्चा कर दो, कर दिए, बचा आपके पास 35, 5-10 हजार रुपए फैमिली के लिए कर दिए, बचा 25%। अब इसको कार में मोबाइल पे यूज मत करो, इसको इन्वेस्ट करो। साल का 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब इस 3 लाख से जो प्रॉफिट जनरेट होगा, हो सकता है कि आपने एसआईपी किया, शेयर मार्केट में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, यहां से आप महीने का 10,000 रुपए 5,000 रुपए जनरेट कर पाए और उससे आपने आईफोन खरीदा या उससे आपने कार खरीदा, तो आप कभी भी मिडिल क्लास या फाइनेंस के ट्रैप में नहीं फंसोगे मैडम फ्रेंड। समझ रहे हो ना? ये छोटा सा चीज है, 1,500 चीजों के बारे में बता रहा हूं ना मैं। लाख रुपए कमाने वाले भी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, 5 लाख महीने कमाने वाले भी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। समझ रहे हो? और वो लास्ट में नीचे गिर जाते हैं। अगर आपको नीचे गिरने से बचना है और हमेशा ऊपर उठना है तो आपको इस फिलोसॉफी को अपनाना पड़ेगा माय फ्रेंड। अगर आप इस फिलोसॉफी को नहीं अपनाते हो, इन्वेस्टमेंट की ये इस तरीके को नहीं अपनाते हो, तो आपका जिंदगी में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। देखो 99% लोग क्या करते हैं ना, जब उनका इनकम होता है ना तो सबसे पहले एक्सपेंस करते हैं, जो बच गया वो सेविंग करते हैं, जो कि कभी होता अच्छी नहीं है, ये जीरो होता है। फिलोसफी क्या कहता है हमारा फ्रेंड, अगर आपको रिच बनना है, पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, ग्रो करना चाहते हो, लोगों से थोड़ा सा हटके रहना चाहते हो कि आने वाले 5 साल 10 सालों के बाद आपका लाइफ स्टाइल इतना बेहतरीन हो जाए कि जिसके बारे में कोई सोचे भी ना, तो आपको पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो पुअर क्लास में जाने में टाइम नहीं लगेगा माय फ्रेंड। इवन लोग मैं देखा हूँ कि अच्छा खासा इनकम में पहुंचने के बाद भी रोड में आ जाते हैं माय फ्रेंड, क्योंकि उनके पास फाइनेंस की जानकारी नहीं होता। ठीक है, वो देखते किसको हैं। सपोज आज मेरे को कोई देखेगा कि मैं कार यूज करता हूं, मैं अच्छा फोन यूज करता हूं, मेरा अच्छा लाइफ स्टाइल जो भी है XYZ, ठीक है, जो भी मेरे पास है, वो अगर कोई देख के कोई अपने ऊपर में फॉलो करना चाहे कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूं तो कर सकता है, नो डाउट। मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा या किसी भी और को। मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं मेरा फ्रेंड। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास कार भी है तो मैं उसको खुद के पैसे से कार का EMI नहीं पटाता हूं। आपको बता दूं, मैं वो मेरे इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से जो ROI आता है वहीं से मैं उसको पैड करता हूं। तो मेरा जो करंट इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से मेरा पैसा जा ही नहीं रहा है ना, तो मेरे को मेरा लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को फर्क तो तब पड़ता ना माय फ्रेंड जब कार की EMI मेरे जेब से जा रही हो। ठीक है, तो समझने का कोशिश करना, शौक कौन कैसे पूरा कर रहा है ये मायने नहीं रखता। हमको अपना शौक कैसे पूरा करना है, हमको ये प्लान करना पड़ेगा। अगर हम अपने करंट इनकम से प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम नुकसान में चले जाएं। पहले इन्वेस्ट करिए, जो प्रॉफिट आए उससे कार, गाड़ी, घर जो भी खरीदना है खरीदिए। बैंक, EMI, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में मत फंसिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड वाले कैसे फंसते हैं और क्रेडिट कार्ड वालों को फंसने से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, ये अगले वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।